हेलो स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 5th और 6th के बाद आज हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है इफ़ 4 2 -5 1 0 3। एक कोई मैट्रिक्स है, ये आपके कोई ए मैट्रिक्स है, इसका नाम है ए, और एक दे रखी है बी मैट्रिक्स। आपको फाइंड करना है ए बी ए और दोनों। यदि एग्जिस्ट हो तो दोनों फाइंड करने, एग्जिस्ट नहीं हो तो वो चीज़ आपको फाइंड नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखते हो जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 × 3, 2 रो है 3 कॉलम है, और जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 × 3। यहाँ ए इंटू बी के लिए अपन देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम होनी चाहिए। तो ए इंटू बी के लिए देखते हैं कि इसमें कॉलम की संख्या और इसमें रो की संख्या, यानी जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसके अंदर आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ कॉलम जो आगे लिखोगे, और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ रो लिखना है। यानी आप अगर ए इंटू बी करवाते हो तो ए के अंदर रो देखना है, बी के अंदर कॉलम देखना है। ये दोनों क्या आनी चाहिए, सेम। तो ए के अंदर उल्टा है, ए के अंदर आपको कॉलम देखना है और बी के अंदर आपको क्या देखना है, रो। तो पहले वाले के अंदर कॉलम देखना है, कॉलम 3 है, और दूसरे वाले के अंदर आपको रो देखनी है, दूसरे वाले के अंदर आपको क्या देखनी है, रो। तो दूसरे वाले की रो 3 है, दोनों के सेम है, तो ये आपके ए और बी फाइंड होगा। अब अपन देखते हैं बी इंटू ए, क्या देखते हैं। तो पहला वाला है, पहले वाले के अंदर आपको क्या देखना है, कॉलम देखना है, दूसरे वाले के अंदर क्या देखना है, रो। दोनों सेम होनी चाहिए। पहला वाला बी है, बी के अंदर क्या देखना, कॉलम, बी का कॉलम क्या 3 है, और ए का आपको रो देखनी है। तो ए की रो कितनी है, 2 है। दोनों सेम नहीं है तो बी इंटू ए नॉट एग्जिस्ट। तो अपन ने लिख दिया है ए इंटू बी एग्जिस्ट बट बी इंटू ए डज नॉट एग्जिस्ट। ए इंटू बी एग्जिस्ट होगा, यानी मल्टीप्लाई हो सकता है इसका, लेकिन बी इंटू ए का मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। अगर ऑर्डर सेम होते तो दोनों का क्या होता, मल्टीप्लाई हो सकता था। ऑर्डर सेम नहीं है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ए इंटू बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अपन फाइंड कर देते हैं। बी इंटू ए का मल्टीप्लाई एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको अपन फाइंड नहीं करेंगे। तो अपन मल्टीप्लाई करवाते हैं ए इंटू बी। पहले ए मैट्रिक्स लिख देते हैं जो कि दे रखी है 4 2 -5, दूसरी दे रखी है 1 0 3। इसका मल्टीप्लाई करवाना है बी से। बी मैट्रिक्स है 6 7 0 -1 2 5 1 0 3। मल्टीप्लाई का तरीका है कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में अपन रो में चलेंगे, सेकंड वाली मैट्रिक्स में कॉलम में। ए 11 है तो 11 में फर्स्ट वाली मैट्रिक्स से 11 के अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स से फर्स्ट रो, सेकंड वाली मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे रो में चलना है, यहाँ पे कॉलम में। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाना। 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से। 4 × 6, फिर प्लस का साइन। 4 × -1, सॉरी 2 × -1, फिर प्लस का साइन। फिर 5 × 1, 5 × 1, ये आपके A11 आ गया। अब A12 निकालना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी प्रकार A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाना है। 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से। तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दो, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। ध्यान रखना यहाँ रो में आगे बढ़ना है, यहाँ पे कॉलम में। 5 को किससे मल्टीप्लाई करवा दो, 0 को, 5 को 0 से। ये आपके सेकंड कॉलम हो गया। अब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 0 से। तो ये हो जाएगा 4 × 0। 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाना, 5 से। तो ये हो जाएगा 2 × 5। फिर -5 को किससे मल्टीप्लाई करवाना, 3 से।
तो ये हो जाएगा -5 इंटू 3। ये फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकंड रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये हो जाएगा 21। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे रो में चलना है, यहाँ पे कॉलम में। 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 6 से। तो 1 × 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 × 1, ये हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 × -7 प्लस 0 × 2 प्लस 3 × 0। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 × 0, 0 × 5, 3 × बीच में प्लस का साइन, 3 × 3। अब सॉल्व कर देते हैं। 4 × 6 24, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -5। यहाँ पे हो जाएगा 28 माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 15, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये आपके प्लस का 9। 24 - 2 22, 22 - 5 17, यानी 24 में से क्या माइनस करना है? 7 माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा? 17। 24 - 4, यानी 24 में से अलग अलग साइन है तो माइनस करना है। 24 - 4 तो माइनस का 24, 15 - 10 तो माइनस का 5, 6 + 3 9, माइनस का 7 और यहाँ पे 9। ये आपके A × B आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है, फॉर विच वैल्यू ऑफ x, x की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है वो क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। यानी आपको ये गिवन इक्वेशन दे रखी है और आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे जो O है वो आपके 0 नहीं है, वो आपके है ये 0 है। 0 इज द 0 मैट्रिक्स। ये आपके O दे रखा है, ये क्या है? 0 मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है? 1 × 1। ऑर्डर 1 × 1 का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो भी 1 हो, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 हो। तो ऐसी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। 1 × 1 कितना था? 1। तो ऐसी मैट्रिक्स के अंदर केवल एक ही एलिमेंट्स होगा, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर केवल कौन सा एलिमेंट्स होगा? 0 ही होगा। इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फिर दोनों की क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। यहाँ पे इसका ऑर्डर 1 × 1 है, तो इक्वल के इस साइड में जो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी एलिमेंट्स आएगा, जो भी मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? 1 × 1, तभी इक्वल होगा। किन्हीं दो मैट्रिक्स की कंपेयर अपन कब कर सकते हैं? जब उनका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। जब ऑर्डर सेम हो तभी उनकी क्या कर सकते हैं? कंपेयर। ठीक है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये 1 × 1 है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा? 1 × 1। अब एक साथ मल्टीप्लाई नहीं होंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसका जो भी आंसर आता है फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब देखते हैं ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। वैसे मल्टीप्लाई होंगे। इसका ऑर्डर है 1 × 3, तो इसमें कॉलम की संख्या, पहली वाली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या कितनी है? 3 है। पहली वाली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या देखनी है और दूसरी वाली मैट्रिक्स में रो की संख्या देखनी है। इसमें रो कितनी है? 3 है। तो दोनों के अंदर ऑर्डर क्या है? सेम है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रो सेम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं।
पहली रो पहला कॉलम, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, क्या आएगा 1। फिर x का 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 2x प्लस, फिर 1 का 15 से मल्टीप्लाई 15, ये A11 हो गया। अब पहली रो सेकंड कॉलम A12 आएगा, 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, x का 5 से मल्टीप्लाई 5x, 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, x का 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा x, 1 का 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 2। ठीक है, सेकंड रो नहीं है तो यहाँ पे भी सेकंड रो नहीं आएगी। कंप्लीट हो गया। अब इसको लिख देते हैं 1 2x मैट्रिक्स क्लोज इक्वल 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से पहले थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, सॉल्व कर देते हैं। 1 इंटू 15 कितना हो गया 16 प्लस 2x, 3 इंटू 3 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5x, ये 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4 प्लस x। इक्वल का साइन है, ये इक्वेशन है, उसके आगे इम्प्लाइड डेट का साइन लगाना है। ये आपके हो जाएगा 1 2 और x इक्वल 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 3 हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है 3, दोनों इक्वल है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है। इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1, ये दोनों सेम है तो जो नई मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई के बाद उसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 का मतलब एक ही एलिमेंट्स होगा उसके अंदर। इसको इससे, इसमें रो में चलना है, इसमें कॉलम में, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास में आ जाएगा 16 प्लस 2x प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है तो ये आ जाएगा 12 प्लस 10x, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है ये आ जाएगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल है 0 मैट्रिक्स। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट्स है। बाय कंपेयरिंग कंपेयर कर दूं, इसका A11 वाला एलिमेंट्स इसके A11 एलिमेंट से क्या होगा इक्वल हो जाएगा, दोनों को इक्वल रख देते हैं। यहाँ पे 16 प्लस 2x 12 प्लस 10x 4x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। सॉल्व कर देते हैं। 16 और 12 और कुछ नहीं, ये दोनों ही हैं, इन दोनों को ऐड कर लो तो ये आपके हो जाएगा 28, 2x 10x 4x, 10 प्लस 4 14, 14 और 2 16x और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। इसको ऑर्डर से लिख देते हैं, यानी पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर लिखेंगे एक्स वाली टर्म, फिर लिखेंगे बिना एक्स वाली टर्म। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जैसे फैक्टर करके भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो अपन इसको फैक्टराइज करके करते हैं। फैक्टराइज में क्या करते हैं, इन दोनों को करवाते हैं मल्टीप्लाई, तो अपने पास में आता है 28x स्क्वायर। अब इसके ऐसे दो टुकड़े करने, यहाँ प्लस हो तो प्लस करने पे 16 आना चाहिए। इसके तो टुकड़े फिक्स होते हैं x इंटू एक्स, इसको छोड़ दो। इसके टुकड़े करने हैं 28 के, ऐसे दो टुकड़े करने जिनको ऐड करने पे कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। अगर डायरेक्ट दिमाग में आ रहे तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो एक तरीका है, उससे आप टुकड़े फाइंड कर सकते हो। 28 में 1 का डिवाइड दोगे, 28 के अंदर किसका डिवाइड दोगे 1 का डिवाइड दोगे 28, तो इनको ऐड करने पे 16 नहीं आ रहे तो इसके अंदर 2 का डिवाइड दोगे, कितनी बार जाएगा 14 टाइम्स, तो इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे
फैक्टर हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर, इस 16 के 2 टुकड़े करने हैं, एक हो जाएगा 2x और एक हो जाएगा 14x। पहला वाला टुकड़ा 2x, दूसरा वाला टुकड़ा 14x, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा वापस 16। ऐड नहीं करना है, फैक्टर करना है। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो। इन दोनों में से केवल x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में से आपके 14 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x, 14 चला गया x, और यहाँ पे 14 का डिवाइड दोगे तो कितनी टाइम्स आएगा 2 टाइम्स। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेना है। x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 इधर भी है, तो अपन क्या कर देते हैं x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 2 बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या x, और इधर भी x प्लस 2 बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या 14। ये फैक्टर हो गए इसके। दोनों फैक्टर को अपन क्या करते हैं अलग अलग जीरो के इक्वल लिखते हैं। इसको भी अलग से जीरो के इक्वल लिखते हैं, और x प्लस 14 को भी अलग से जीरो की। ये प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा -2, ये प्लस का 14 उधर जाके क्या हो जाएगा -14। तो x की ये कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी आंसर, x इक्वल -2 और x इक्वल -14। ये आपके एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर a माइनस 2i, आई क्या है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर कितना दे रखा है 3×3 इक्वल, ये आपके कोई मैट्रिक्स दे रखी है। आपको फाइंड करना है a इंटू ए की पावर t, इसको बोलेंगे a ट्रांसपोज t, a इंटू ए ट्रांसपोज वेयर i इज़ एन यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। तो आपको सबसे पहले a इंटू ए ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो इस इक्वेशन से आएगी। सबसे पहले गिवन इक्वेशन ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। जो गिवन इक्वेशन है वो आपके पास में है a माइनस 2i इक्वल -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0। इसके अंदर आप -2i उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2i, a इक्वल हो जाएगा -1 -2 3 -1 -2 3 2 1 -1 2 1 -1 -3 1 0 -3 1 0। तो ये आपकी मैट्रिक्स है, और ये यहाँ पे आके माइनस का प्लस 2i, और i की जगह मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देता हूँ 3×3 ऑर्डर की। 3 रो होगी, 3 कॉलम होंगी, तो ये आपके 1 1 का एलिमेंट्स 1, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स 0। ये आपके 21, ये आपके 22 सेम हो, 2 2 3 3 इनके एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सब 0। यहाँ पे आपके आ जाएगा 20 31 32, ये 33 का एलिमेंट्स 1। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3×3 ऑर्डर की, 3 रो और 3 कॉलम। इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं 1, इसके अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर 11 22 33 44 ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, और बाकी जो अलग अलग नंबर आते हैं, रो और कॉलम अलग अलग होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। जिसमें i इक्वल जे हो, रो इक्वल कॉलम हो, उनकी वैल्यू 1, जिसमें i नॉट इक्वल जे हो तो उनकी वैल्यू 0। अब इसको सॉल्व करना है। a इक्वल, पहले इसको लिख देते हैं -1 -2 3, इसको सेकंड रो को लिख देते हैं 2 1 -1, थर्ड रो को लिख देते हैं, थर्ड रो को
पहले इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर सबसे, तो जो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, केवल इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी जगह क्या हो जाएगा 2, 0 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, फिर यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 और 1 से मल्टीप्लाई 2। अब इन दोनों को ऐड करना है तो आपके पास में ए मैट्रिक्स आ जाएगी। डायरेक्ट भी ऐड करके लिख सकते हो और स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा -a -1 और प्लस -1 + 2, इन दोनों को प्लस करना, -2 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 1 + 2, -1 + 0, 3 + -3 + 0, 1 + 0, 0 + 2। तो ए मैट्रिक्स आपके पास में आ जाएगी। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1, ये आपके -3, ये आपके 1, ये आपके 2। सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी थी तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। अब अपन फाइंड करेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालने के लिए आपके पास में ए ट्रांसपोज भी होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज निकालने का तरीका मैंने बताया था, रो की जगह कॉलम और कॉलम की जगह रो लिखनी है। तो ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बनाना है। तो ये हो जाएगा 1 3 -2 3 था, तो ये रो थी, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, इसको कॉलम बना देना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिखना है इसको 2 3 -1। थर्ड रो इसको थर्ड कॉलम में लिखना है। ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब फाइंड करेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए इंटू ए ट्रांसपोज, पहले ए लिखना है फिर ए का ट्रांसपोज लिखना है। तो पहले ए लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स है 1 -2 3, 2 3 -1 -3 1 2 इंटू ए ट्रांसपोज लिख देते हैं जो कि 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2। अब इनको करवाते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का तरीका वही होगा, इधर रो में इधर कॉलम में आगे बढ़ना है। दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके रो और कॉलम सेम ही होगी। ऑर्डर अलग अलग हो तब आपको चेक करना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब ऑर्डर ही सेम है तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो क्या होगी, सेम ही होगी। ये भी 3 × 3 और ये भी 3 × 3। इसमें रो में चलना, इसमें कॉलम में। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 का -2 से मल्टीप्लाई -2 का -2 से मल्टीप्लाई 4, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, 2 का 3 से मल्टीप्लाई -6, 3 का -1 से मल्टीप्लाई -3। फिर सेकंड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 का 3 से मल्टीप्लाई -3, 2 का 1 से मल्टीप्लाई -2, 3 का 2 से मल्टीप्लाई +6। अब सेकंड रो लेते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, 3 का -2 से मल्टीप्लाई -6, -1 का 3 से मल्टीप्लाई -3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, -1 का -1 से मल्टीप्लाई +1। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 का -3 से मल्टीप्लाई -6,
3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, -1 का 2 से मल्टीप्लाई -2। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 का 1 से मल्टीप्लाई -3, 1 का -2 से मल्टीप्लाई -2, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6। थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 का 2 से मल्टीप्लाई -6, 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, 2 का -1 से मल्टीप्लाई -2। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4। 9 + 4 13 और एक 14। 3 और 6 हो गए 9, 9 - 2 -7। 3 और 2 5 -6, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ये हो जाएगा माइनस का 9 + 2, तो ये हो जाएगा -7। ये आपके 13 और एक 14। ये आपके -8 + 3 माइनस का 5। ये आपके -5 + 6 माइनस हो जाएगा प्लस का 1। ये आपके -8 + 3 -5, और इन तीनों को प्लस करेंगे तो 14। तो ये आपके a × a ट्रांसपोज आ गया आंसर। आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर देना। अगर लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। अगर लाइक नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद।